शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं आज शाम को 7 बजे पंडित जी ऑनलाइन पूजन करवाने वाले हैं, अभिषेक करवाने वाले हैं। कुछ भक्त अभी भी परेशान हो रहे हैं। आप जानते हो दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12 से ज़्यादा का ही टाइम हो रहा होगा। दीदी पूरा दिन में हम प्लीज़ बता दो कि क्या खाएं, शाम को पूजा के बाद क्या खाएं, या भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं, भोग में हम क्या चीज़ रख सकते हैं, और उसके बाद में ये जो भोग स्वरूप जो हमने मिठाई प्रसाद फल चढ़ाया है वो क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं खा सकते, कृपया करिए बता दो। तो आप सभी बहुत परेशान हो रहे थे। और एक कमेंट तो ये भी था, दीदी शाम की पूजा में क्या नहाकर बैठना है हमें, या बिना नहाए भी पूजन कर सकते हैं हाथ मुंह धोकर। तो कुछ बहुत सारे जानकारियां थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप लोग के सारे डाउट्स में दूर कर दूं। विसर्जन का वीडियो भी मैंने 1 बजे अपलोड कर दिया है, उसे प्लीज़ देख लेना। जो भी डाउट होंगे ना आपके वो सभी क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न तो हम यही जान लेते हैं कि दीदी आज जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, व्रत करना है नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक चीज़ जो मैं पहले से हर वीडियो में अपनी बताती आ रही हूँ, यदि आप मेरे वीडियो पहले से सुन रहे हो, जिस दिन हम कोई विशेष पूजन वगैरह करते हैं, हम भले व्रत ना करें, उस दिन हमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जिन लोगों ने व्रत रखा है, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत और सावन की शिवरात्रि का व्रत शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बतलाया गया है, तो यदि आपने व्रत रखा है तो महादेव कभी भी नहीं कहते कि निर्जला मेरे लिए व्रत करें या किस प्रकार का व्रत करें। जो शास्त्रों में विधान है निर्जले व्रत का नहीं है, तो आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं। कमेंट आ रहे थे दीदी कॉफ़ी पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूजा जब तक आपकी शाम की नहीं हो जाती, आप चाहें तो एक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार का अर्थ होता है फल ग्रहण करना, ठीक है। तो आप कुछ भी फल जूस वगैरह ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप कुछ भी चीज़ फलाहारी वस्तु खा सकते हो, जैसे आलू की खिचड़ी बना लो, साबूदाने की खिचड़ी बना के आप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो, स्वास्थ्य ठीक है आपका तो फल वगैरह खा लो, चाय वगैरह आप ले लो, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ ले सकते हो, मूंगफली के दाने की बर्फी बना लो, ड्राई फ्रूट खा लो, कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब शाम के समय की बारी आती है, पूजन के बाद हमें क्या करना है, दीदी क्या खाना है ये बता दो। तो देखो, जब आपका पूजन हो जाएगा शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन पंडित जी करा देंगे, 8 बजे तक पूजन चलेगा, 8 साढ़े 8 पे पूजन समाप्त हो जाएगा। अब जो भी घर में आपके भोग बना है, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विकता से बनाइएगा। जैसे मेरे यहाँ मैं बता दूँ, आज के दिन खीर पूड़ी आलू की सब्जी बनती है, उसी का भोग मैं भगवान को लगाती हूँ और मैं खुद भी ग्रहण करती हूँ, क्योंकि व्रत रहता है। और व्रत जिस दिन मेरा नहीं भी है ना, मेरे परिवार में यदि मुझे कई बार नहीं पूजा करनी है, तो मेरे यहाँ तो वैसे भी प्याज लहसुन सावन में नहीं चलता है। और आज के दिन हम लोग विशेष रूप से बिना प्याज लहसुन का जो भी भोजन हमारे यहाँ बनता है उसका भोग भगवान को ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। उस भोजन को बाद में क्या करना है, प्रसाद को क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी ध्यान से सुन लेना आप। तो आप बिना प्याज लहसुन का पूरा दिन भोजन ग्रहण करेंगे। शाम के समय में किसी फलाहारी वस्तु को, जैसे साबूदाने की खिचड़ी आपने बनाई, आप उसका भी भोग लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको किस चीज़ का भोग लगाना है। कुछ लोग अनाज खाते हैं, जैसे मेरे यहाँ शाम को एक टाइम हम लोग खाना खाते हैं, तो मैं सब्जी पूड़ी का भोग लगा देती हूँ, खीर का भोग लगा देती हूँ। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यदि आपके यहाँ अनाज नहीं खाया जाता, दाल चावल जैसे जैसे हम बोलते हैं, तो आप किसी फलाहारी वस्तु का भोग लगा सकते हो। साबूदाने की खिचड़ी, आलू की खिचड़ी, जो भी आप बनाना चाहते हो, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, जो भी आप बनाना चाहते हो आप वो बना लेना, ठीक है। अब कुछ कमेंट्स ये थे कि दीदी शाम को प्रसाद में रखना क्या है, मुख्य तौर से ये बता दो, और उस प्रसाद का हम बाद में क्या करेंगे, और फलों का करना क्या है, क्योंकि पंडित जी ने आपको पता होगा 5 मिठाई बोली हैं और 5 फल बोले हैं। अब मिठाई की बात आती है, क्योंकि कोई भी घर में हम, आप जानते होंगे, जब हम बाजार से मिठाई मंगवाते हैं तो करीब आधा 1 किलो से हम कम नहीं मंगवाते हैं, आप इस बात का सभी जानते हैं। तो मिठाई आप कोई से भी, जैसे मान लीजिए आपने पेड़े मंगवा लिए, आपने काजू कतली मंगवा ली, तो आपने जो भी 200-250 ग्राम या आधा किलो जो भी मिठाई मंगवानी है आपको, 1 किलो 2 किलो जो भी मिठाई आप मंगवाएंगे, उसमें से केवल 5 पीस निकालकर एक दोने या किसी कटोरी में अलग पूजन में रख लीजिएगा। पूरे के पूरे डब्बे को आपको नहीं रख लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5-6 जितने भी पीस आपको रखने हैं ना प्रसाद में, आप उतने निकाल के अलग दोने में आप रख लीजिएगा। और 5 फल, 5 फलों में पूछ रहे थे आप एक ही प्रकार के फल रखने हैं क्या दीदी, तो आप देखो, अगर जैसे मेरे पास 2 एप्पल रखे हैं, 3 केले रखे हैं, तो मैं उन्हें 5 बना के फल रख लूँगी। मतलब 5 की संख्या में होना चाहिए, चाहे आप 5 केले रख लीजिए, 5 एप्पल रख लीजिए, या 5 अलग अलग रख लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब जब आपका पूजन वगैरह हो जाता है, विसर्जन का वीडियो ध्यान से एक बार देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जब आपका पूजन वगैरह हो जाता है, तब आप एक की चीज़ ये पूछ रहे हैं कि उस प्रसाद को ग्रहण करना है या नहीं करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी महादेव का हम पूजन करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो रात्रि 12 बजे से पहले पहले यदि हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और यदि हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या कुछ परिवारों में शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाया जाता है, तो कुछ परिवारों में शिवलिंग का प्रसाद खा लिया जाता है। तो यदि शिवलिंग का जो प्रसाद है आप खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रात्रि 12 बजे से पहले पहले उठा के प्रत्येक परिवार के जनों में बांट दीजिएगा, फल भी और मिठाई भी।
और जो अपने कुछ परिवारों में नहीं चलता है, जैसे शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाते हैं, तो जो शिवलिंग से टच करा है उस प्रसाद को आप अलग रख दीजिएगा। जो गौरा गणेश जी को हमने प्रसाद चढ़ाया उसे आप बांट सकते हो, क्योंकि जब बड़ी पूजा वगैरह होती है उसमें जो प्रसाद होता है वो सभी को बांटा इसलिए जाता है अमृत के स्वरूप में। तो उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना चाहिए। मेरा कहना तो देखिए ये है, बाकी आपके घर में जो चीज़ें चलती है। मेरे यहाँ तो मैं उस प्रसाद को इकट्ठा करके परिवारजनों में बांट देती हूँ। जो पंचामृत भी बचता है उसको भी मैं बांट देती हूँ, और कुछ लोग पंचामृत जो बच जाता है उसको विसर्जन के जल में ही डाल देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने पंचामृत को लेकर आपको बता दी। जो दूध दही वगैरह बच जाता है उसको भी मैं विसर्जन के जल में कई बार डाल देती हूँ, तो ये आप अपने अनुसार देख सकते हो। और जो प्रसाद है, प्रसाद रात्रि 12 बजे से पहले यदि आप चाहें तो घर में बांट सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते उसे ग्रहण करना तो आपके घर के आसपास जो भी गायें हों आप उसे जाके खिला सकते हो, नंदेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे दीदी गाय वाएँ तो हमारे आसपास रहती ही नहीं, हम तो शहर में रहते हैं, कोई गौशाला भी नहीं है आसपास, अब क्या करें। तो वो जो प्रसाद है वो किसी भी शिवालय में ले जाकर आप रख सकते हो, यदि खुद नहीं खाना चाहते तो, ठीक है। मन में वहम मत पालिएगा, जो आपको लगता है। दोनों ही ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर करे। नहीं खाना चाहते मंदिर में रखकर आ जाएं, जो भी सेवा वगैरह करते हैं वहाँ पे वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि सिर्फ आपने सुना होगा जो मंदिर में शिवलिंग रखा होता है उसका प्रसाद भक्तजन ग्रहण नहीं करते। नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर है, मैंने दोनों ही ऑप्शन आपके साथ में शेयर करे। प्रसाद ग्रहण करना है तो रात को 12 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा, नहीं ग्रहण करना चाहते तो मंदिर में रखकर आइएगा या फिर गाय को खिलाइएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब बारी आती है भगवान को भोग लगाने की। तो भगवान के भोग के लिए आप बाजार से मिठाई भी लेकर आ सकते हो, या फिर घर में ही आप कोई बर्फ़ी वगैरह बना सकते हो। मावे की बर्फ़ी हो गई, या हलवा हो गया, या जो भोग हमने अपने लिए बनाया वो भगवान को भोग लगाया तो उसे आप प्रसाद स्वरूप घर में बांट सकते हो। क्योंकि वो हम शिवलिंग से टच नहीं कराते, हम रख के जल घुमा देते हैं केवल। तो आपने अगर शिवलिंग से टच करवा दिया है तो फिर उसे 12 बजे से पहले ग्रहण करिएगा, नहीं तो गाय को या फिर पंडित जी को दे दीजिएगा। तो और हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कमेंट पूछा जा रहा है वो यही है कि दीदी शाम को हमें नहाकर पूजा में बैठना है। तो आप एक बात समझिए, सावन की शिवरात्रि बहुत ही विशेष रात्रियों में से एक मानी जाती है, अनुष्ठानों में से एक मानी जाती है। तो यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है, आप नहा सकते हैं तो बिल्कुल नहाकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजन करने आप बैठेंगे। और पूजन करते समय आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, शिवलिंग के विपरीत दिशा में बैठना है। स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगी, उसी प्रकार से आपको बैठना है पूजा करने के लिए। और जलाधारी का जो मुख होगा वो उत्तर की ओर होगा और आपका मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए, पीठ आपकी दक्षिण की ओर रहेगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फोटो पे देख लीजिएगा, ये फोटो मैंने लगा रखी है, तो इस फोटो से आप समझ लेंगे कि हमें किस प्रकार से बैठना है पूजा करने, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीज़ें। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं, कोई कमेंट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो भक्तजन नहीं नहा पा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन में बैठ सकते हो। भोजन करने के बाद भी पूजन किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा हमने प्याज लहसुन ग्रहण ना किया हो। और यदि प्याज लहसुन वाला आपने खाना खाया है तो डाउट में मत रहिएगा, नहा लीजिएगा अच्छे से, ब्रश वगैरह करके स्नान करके फिर ही पूजा करने बैठिएगा। क्योंकि कुछ कमेंट यही आएंगे, दीदी हम तो प्याज लहसुन खा चुके थे, अब हम क्या करेंगे। तो खा चुके हो तो आप नहा लीजिए, गंगा जल मिलाकर अपने जल में हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें, ब्रश करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके फिर पूजन में बैठें, ठीक है। सारी चीज़ें डीपली डिटेल में मैंने आप लोग के साथ में क्लियर कर दी हैं। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कमेंट है, एक वीडियो अभी और आएगा विसर्जन को लेकर डीप जानकारी। शिवलिंग का विसर्जन हमें रात को 10 बजे ही कर देना है, या हम सुबह में जाके करेंगे, या हम घर में करेंगे, या किसी वृक्ष में जाके करें, उसमें भी डीपली जानकारी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो वो ध्यान से सुनिएगा आप, नेक्स्ट वीडियो वो आने वाला है। तो अभी का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने प्लीज़ प्रियजनों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।